का जिम्मा अकेले रितु सिंटा ने संभाला है। इसमें और भी रेडर हैं, युवराज हैं, आयुष भी रेड कर लेते हैं और आर्यन नेगी है। इसमें भी एक बेहतरीन डिफेंडर है आर्यन नेगी। पिछली बार जो स्टेट हुआ था पॉन्टा साइड में बहुत गजब खेले थे दोनों खिलाड़ी और उम्मीद है यहाँ पर भी बेहतरीन खेलेंगे। रितु सिंटा इस रेड पर अंक नहीं मिला तो खिलाड़ी सेल्फ आउट हो जाएंगे। बढ़िया डैश आया वहां आदर्श नेगी का, जिस खिलाड़ी का मैं जिक्र कर रहा था। इस खिलाड़ी की कद काठी पे आप मत जाइए, बेहतरीन खेलता है ये खिलाड़ी। रितु यहाँ अंक लेने की कोशिश करेगी। 4 के डिफेंस में अंक लेना बहुत मुश्किल है। देखना होगा, सामने से डिफेंस आया, रितु वहां लंबे समय तक कैंप कर गए। इतना समय नहीं देना चाहिए, फिर तो डिफेंडर आपको नहीं छोड़ेंगे। और इस बार डैश कर लिए गए, 1 अंक मिला यहाँ पर नाहन जोन को। खाता खुला नाहन का। नाहन की तरफ से जो खिलाड़ी 22 नंबर जर्सी पहने हुए इस समय रेड पर काफी बढ़िया काटी इनकी लग रही है। अगर पेपर थोड़ा सा ठीक हो तो ये खिलाड़ी भी तहलका मचा सकता है। डिफेंस को तितर करने की ये भी क्षमता रखता है। ये गलती की है डिफेंस में, इतना एडवांस जाकर आप टैकल नहीं कर सकते हैं। कितने खिलाड़ी का शिकार किया है, एकमात्र खिलाड़ी सिलाई जोन के। अगर एक ऑल आउट जल्दी से मिल जाता तो शायद टीम पॉन्टा जोन वहां पर प्रेशर में होती। राज आए हैं, इनका नाम भी नेगी के साथ आना चाहिए और क्योंकि टक्कर बराबर दे रहे हैं तो जी थैंक यू सो मच वशिष्ठ जी। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। एक्चुअली योजना ये बनाई थी कि अगर माउंट पीस होता तो शायद हम वहां से सामने से जाकर, क्योंकि वहां सामने से जो आपने देखा होगा टीवी पर जो कमेंट्री होती है वहां तो स्क्रीन पर तो वो लाथुई योद्धा का भी कोच है, तो क्योंकि उनके और ये इन बच्चों के लिए सीखने की बात है कि रितु सिंह जैसे खेल रहा है तो अभी नहीं दुशार को सीखना है कि उसे डिफेंड कैसे करना है। तो ये इनके साथ अनुभव बनेगा इनका। जी थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा। और उससे भी अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो आपने कबड्डी के बीज की बात कही वो बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि कबड्डी का भविष्य सिर्फ सिलाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कुछ समय पूर्व ऐसा हुआ करता था, हमने देखा है कबड्डी एसोसिएशन में भी सिलाई के लोग, और जहाँ वॉलीबॉल कि पहले नाहन में कबड्डी में जो स्टांस होता है कि कहाँ खड़े होना है, किस पोजीशन को क्या कहते हैं। ये देखिए वहां आर्यन के सामने भाई ये मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। वहां गिनती चालू हो गई है, कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है। 2 खिलाड़ियों का शिकार कम है। अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वहां पीठ दिखा दी, शायद एक डिफेंडर भी वहां क्या मिडलाइन को टच किया था। जी हाँ, देखना होगा कि ऑफिसर के इशारे के प्रति शाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा मुझे भी यहाँ से प्रतीत हुआ था। वही बात कर रहा था दिलीप भाई, मैं सामने से होता। अभी तक मुकाबला देखा जाए तो नाहन के जॉन के लिए संतोषजनक है। सीखने की कड़ी तो है ही है, अभी निर्णय आना बाकी है। बहुत सुंदर एफर्ट्स यहाँ हुए हैं। सूर्यांश ने यहाँ सुपर रेड की है और 3 पॉइंट नाहन को। तो सिंटा जी संभवतः नाहन सीख रहा है, सीख भी रहा है और मुकाबला भी दे रहा है। जिस तरीके की उम्मीद हम कर रहे थे एक बेहतरीन, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है और सेमीफाइनल में अगर नेट टू नेट मुकाबला ना हो, अच्छा कंपटीशन ना हो तो दर्शकों को मजा नहीं आता। फिलहाल दर्शक तो वैसे अभी है कि वॉलीबॉल के कोर्ट में है सारे के सारे, क्योंकि वहां बेहतरीन मुकाबला चला है।
यहाँ देखना होगा अगर रीटू में देखना होगा इस समय रीटू की भी मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है, बोनस प्लस 2 पॉइंट, सुपर रेड लगा दी है रीटू ने। इससे पहले 2-2 की बराबरी, बहुत ही सुनहरा मुकाबला वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जा रहा है। सेकंड सेमीफाइनल, अब ये जो सेमीफाइनल मैच है डिसाइडिंग सेट पर पहुंच चुका है और जैसा मैच रेफरी के आदेशानुसार ये जो सेट होगा ये 15 ही अंकों का होगा। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा वॉलीबॉल कोर्ट में। और एक बार पुनः आपको आंखों देखा हाल कबड्डी कोर्ट से। धन्यवाद सम्मित महोदय। इस समय 4 का डिफेंस है। आपने दिलीप भाई बात की कि ऑल आउट किसी भी टीम को नहीं मिला है, ये बड़ी बात है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये और खेल जीत रहा है, इसको खेल की जीत कहा जाता है। बड़ा मार्जिन है 35-16। नेशनल लेवल पर भी वही चलती है भाई, अब प्रो कबड्डी की तर्ज पर वहां पर भी नियम वही लागू किए हैं, डू और डाई रेड। और ये देखिए यहाँ बेहतरीन जंप किया था लॉयन जंप, लेकिन थाइज पर गए। वो जो उड़ान भरी थी और कह रहे थे कि मन बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कदा आसमान का, लेकिन फिलहाल वो जो उड़ान है वो बीच में रोकी। दलीप भाई बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पर शिलाई जॉब की ओर से और एक परफेक्शन दिख रहा है इनके खेल में। और ये जो खेल जिस तरह से खेला जाता है ये अपनी क्षमताओं में रहकर खेला जाता है, इससे आप ज्यादा लंबी दूरी तय कर सकते हैं। मतलब बड़ा मार्जिन कह सकते हैं, लेकिन वापसी कभी भी कर सकते हैं अगर ये खिलाड़ी, क्योंकि डिफेंस में मैं देख रहा हूँ सर यहाँ सिलाई जोन के पास भी कोई इतना तगड़ा, कोई ऊंचे लंबे कद वाला कोई डिफेंडर है नहीं, लेकिन फिर भी एक सदी हुई कबड्डी खेली है, एक संतुलित जिसको आप कह रहे हैं बार बार वैसी कबड्डी खेली है दोनों टीमों ने। पिछले गेम में सूर्यांश ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन इस बार चुके हैं महानजन अपने डिफेंस में। युवराज जिनकी बार बार बात की जा रही है, एक बहुत उभरता हुआ सितारा है, बहुत सुंदर तरीके से वो अपने लिए अंक अर्जित करके लाए हैं। जी सूर्यांश को भी यहाँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर आप लॉर्ड के लिए जाएंगे तो 1 वर्सेस 7 तो एक बड़ा टफ कंपटीशन हो जाता है। आप सिंगल डबल के लिए जाइए, बोनस आपके पास अवेलेबल है, फिलहाल तो नहीं है लेकिन होती है। ये देखिए भाई इस तरीके से करना पड़ता है, डिफेंस डबल थाइज पर गई वहां। ये पिछली बार की चूक जो शिलाई से हुई थी उसे इन्होंने पूरा कर दिया है, पर नाहन जोन की ओर से ये प्रयास जो दोबारा किया गया शायद उसी सोच से किया गया कि पहले हम निकल चुके हैं, लेकिन दूसरा मौका नहीं मिलता है मुकाबले में, कभी भी दूसरा मौका बड़ा मुश्किल होता है। दिलीप भाई मुझे लग रहा है मुकाबला लगभग समाप्ति की ओर ही होगा। एक भविष्यवाणी दीजिएगा, किसी टीम को ऑल आउट मिलेगा इस मुकाबले में? जब तक ये महत्वपूर्ण मैच चलेगा नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा सा कहीं हार्ड हिटिंग हुई तो हो सकता है। मुझे लग रहा है शिलाई तो उस तरीके का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि शिलाई के पास लीड है। नाहन को जरूर करना वो इतना कुछ अचीव कर जाएंगे जो हम सब के लिए, हमारी वंशजों के लिए भी आदर्श बन के रहेगा, तो ये बहुत अच्छा समय सिरमौर के लिए है। जी अगर संक्षिप्त में कहे तो इस समय सिरमौर की युवा पीढ़ी सिरमौर को सिरमौर बनाने में लगी है। जैसा नाम कुछ वैसा ही काम, आप बिल्कुल सही कहा दिलीप भाई आपने। कोई भी परिणाम आप देखेंगे, कोई अलाइड सर्विस का आ रहा है, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहा है, उस दानव को भगाना है तो खेल खेलना पड़ेगा दिलीप भाई। अगर बच्चा मैदान में रहेगा तो आपके पास समय नहीं मिलेगा किसी दूसरी एक्टिविटी के लिए। और खेलों से केवल शारीरिक विकास नहीं होता है, मानसिक विकास भी होता है। आर्यन की पकड़ भाई, ये देखिए इस खिलाड़ी में वो दमखम है, इसे आप कह सकते हैं मगरमच्छ का लपेटा। बिल्कुल इस समय कोई टेक्निकली ये कोई साउंड टैकल नहीं था, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि अंत में वो झपट्टा मार के भी अपने खिलाड़ी का शिकार कर लिया। तो कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। उतना ही अच्छा प्रयास राहुल के द्वारा, और इस बार युवराज फिर सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी कैलकुलेटिव तरीके से दोनों टीम को देखना पड़ेगा। सिलाई तो मुख्यतः देख ही रही है, नहाने को भी थोड़ा सा अंकों की तरफ ध्यान देना होगा। हालांकि खेल बहुत अच्छा चल रहा है, इस खिलाड़ी को चलना होगा। मात्र 4 मिनट से भी कम का समय बचा है। एक ऑल आउट हम चाह रहे हैं कि इस मुकाबले में एक ऑल आउट हो, ताकि दर्शकों में वो थोड़ा सा
रोमांच आए लेकिन नहीं आएगा यहाँ पर। जो जिस खिलाड़ी का मैं जिक्र कर रहा था, काफी डीप जाकर वहां एंकल पर बढ़िया पकड़ मिली और जाने का सारा जो मौका था वो खत्म कर दिया। फिर भी बहुत बढ़िया खेल अभी तक नाहन के द्वारा, मात्र 3 मिनट से भी कम का समय हमें ऐसा दर्शाया गया है अंपायर्स के द्वारा। और बहुत सुंदर खेल यहाँ पर दोनों दलों के द्वारा, विशेषकर शिलाई जो ये जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बावजूद भी बड़ी बेहतरीन तरीके से खेल रहा है। इसके लिए शिलाई जोन के इन खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी एक दूसरे को जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमारे शिलाई क्षेत्र के, आप कह रहे थे संग्रह के आसपास के जो हमारे बच्चे हैं वो नाहन में पढ़ते हैं, तो आपस में इनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार जो रहा वो बहुत अच्छा। गेम के लिए बहुत सुंदर प्रयास दोनों टीमों की तरफ से। लेफ्ट की रेडर इस समय रेड पर है। अंतिम 2 मिनट का भी यहाँ पर इशारा आ गया है। इस समय रेड पर है 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। ये खिलाड़ी भी बढ़िया खेला है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शिलाई की तो स्ट्रेटेजी साफ होगी कि गेम को स्लो करके, खैर इन्होंने किया भी है स्लो, काफी धीरे धीरे इस गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब किसी टीम के पास कबड्डी में दिलीप भाई लीड आ जाती है तो वो स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हैं कि गेम को स्लो किया जाए, डू और डाई रेड पर खेला जाए। तो शिलाई की तरफ से भी नजर आया है। ये प्रोफेशनलिज्म है भाई साहब, जो आपको बार बार प्रयास करने के बाद आता है, बार बार ग्राउंड्स में रहने के बाद आता है और अपने प्रशिक्षकों के सानिध्य में रहने से आता है। तो निश्चित तौर पे दूसरे जोन के भी जो अभी हमारे पास आगे जो मैचेज होने हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स उसमें भी हैं। तो जितना समय अपने प्रशिक्षकों के साथ बिताएंगे उतना अधिक सीखेंगे। कबड्डी के जितने भी समर्थक हैं, दर्शक हैं, आपको अब तो अंतिम मौका कहीं नहीं, इस मैच को जो अभी संपूर्ण करवा रहे हैं हमारे भाई साहब कुलदीप जी और महोदय रणदीप जी, यशपाल भाई साहब, ये तीनों ऑफिशियल्स जो है अपना पूरा अनुभव झोंके हुए हैं और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अभी तक संचालन किया है इस मैच का। इन्हें भी बधाई जी। बहुत सुंदर इस बार में देखी टीमें हैं। उम्मीद है कि जो फाइनल मुकाबला होगा वो फाइनल की तरह रहेगा और दुर्भाग्य से वो मुकाबला शायद आज नहीं खेला जाएगा। आज खेला जाता तो जरूर हम देश दुनिया तक उस मुकाबले को भी पहुंचाने का प्रयास करते। दलीप भाई, आज छुट्टी का दिन था तो हम भी यहाँ पर पहुंच गए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। कल वर्किंग डे है तो शायद मौका नहीं मिलेगा। इस समय ये मुकाबला तो लगभग समाप्ति की ओर है। जितने भी दर्शक हमें सुन रहे थे, मेरा नाम मोहन छिलता है और एक स्पोर्ट्स चैनल चलाता है हिमाचल स्पोर्ट्स मैनिया, वो यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है। आपको कबड्डी के ये मुकाबले अपने मित्रों तक, सगे संबंधियों तक अगर पहुंचाने होंगे तो आप जरूर फेसबुक पर और यूट्यूब पर जाइए, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और वहां वॉलीबॉल के मैच में एक निर्णय आया है संभवतः, और हमारे बहुत प्रिय भाई संगत जी ने इशारा कर दिया है इस बहुत ही कड़े मुकाबले में, जिसे कांटे की टक्कर कहा जाता है, सत्तौन के सामने नौराधार ने विजय श्री हासिल कर ली है। और वहां पर जो प्रमुख खिलाड़ी है उन्हें आप छात्रों के कंधों पर देख सकते हैं। नौराधार